इन्हें बगैरती लाई इमरान खान ने ये कोई काम ने ये करने वाले तू बंदे दे पुत्रां वाले काम कर इंसान। मेरे भाई सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने पढ़ते रहते हैं कि न्यूटन का लॉ के न्यूटन कहते हैं कि लॉ में हर रिएक्शन का रिएक्शन होता है और जब रिएक्शन अल्लाह करेगा तो भाई वो रिएक्शन कैसा होगा। अस्सलामुअलैकुम, डेली व्यूज़ पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सिद्धू। आज हम बात करेंगे जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में खाना जंगी लगी हुई है और जो मुल्क के हालात बन चुके हैं उस बारे में जानेंगे लोगों से, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। शाहिद खान साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे जो कल पीटीआई के कारकुनों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान ये हुआ, क्या ये ठीक हुआ और आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक तो वैसे नहीं हुआ उस लिहाज से, लेकिन देखें तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो जाने गए हों उसका ज़िया कौन करेगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन होना चाहिए था ये जो जलसा हुआ है, लेकिन ये तो पूरा अमन तरीके से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खामियाँ रह गई हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा जो पिछले 3.5 साल में खान साहब की और पीटीआई की हुकूमत ने जो काम किया, अब आगे उनको आना चाहिए, आप उस काम से सेटिस्फाइड हैं। उन्हें आना चाहिए आगे। आप पिछले काम से सेटिस्फाइड? मैं उनके सेटिस्फाई उनके काम से भी चले। जी, ये मेरे भाई हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आप बताएं जो कल पीटीआई के और कारकुनों के दरमियान और जो पुलिस और हुकूमत की तरफ से हुआ, क्या वो ठीक था? को बताना चाहता हूँ कि देखें, एक लीडर जो होता है सच्चा और ईमानदार होता है। जब वो किसी से बात करता है तो उसमें नज़र आता है कि यार ये निडर इंसान है। जो निडर होता है वो कभी किसी खौफ से बिल्कुल भी नहीं डरता, उसको पता होता है मैं सच्चाई में हूँ। अगर वो सच्चाई पे है इमरान खान तो सब लोग उसके साथ हैं, और इतनी अवाम अगर उसके साथ है तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे अवाम इतनी ज़्यादा किसी के साथ होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है। और जैसा कि कल हुआ है, यहाँ से कुछ पुलिस वाले भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता। यहाँ से हमने जब लाहौर से हम निकले थे इस्लामाबाद की तरफ, तो हम कंटेनर जो हटाए गए हैं वो पंजाब पुलिस ने हटाए हैं यहाँ से। लेकिन आप इस चीज़ पे अश्योर हैं कि उन्होंने खुद उठाया, आपने अपनी आंखों से देखा है? देखें, वहाँ जब हम थे हमें जो रास्ता दे रहे थे वो सिर्फ पुलिस वाले थे, हमें पुलिस वाले ने रोका नहीं था। ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो खान साहब ने 3.5 साल में पिछले किया है और वो एक दोबारा चांस मांग रहे हैं, आप पिछले 3.5 साल से मुतमिन है? सर जी, मैं तो कल दुबई से आया हूँ, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं है, मगर फिर भी जो इमरान खान साहब है। आप दुबई गए कब थे? मैं 2017 में। जो 2017 में हालात थे और जो अब हालात हैं, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? सेम है, कुछ बदला नहीं है। आप ये बात बताएं कि आपको ये जो 2017 में भाई गए थे, जैसे कि पिछले उनके 3.5 साल थे और जो अब वो दोबारा चांस मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको चांस देना चाहिए? देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो कि काम अच्छा करता है, और हमें शऊर किस बंदे ने दिया? आपको नैब का नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था कि हमने ये MNA MPA का काम क्या होता है, चेयरमैन का क्या काम होता है, नाजिम क्या करता है, ब्लैक मनी क्या होती है, वो ये सारा कुछ हमें कुछ भी नहीं पता था। अवेयरनेस दिया, आप ये कहना चाहिए? जितनी भी दी है हमें इमरान खान ने दी है। ये कल जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, ये पुलिस वालों और कारकुनों के दरमियान जो हुआ है, आपका उस बारे में क्या ख्याल है? ख्याल की होना है, इन्हें बगैरती लाई इमरान खान ने ये कोई काम ने ये करने वाले तू बंदे दे पुत्रां वाले काम कर इंसान वाले का। एक शेख रशीद हो गया, वो पिट्ठू रखे ने इन्होंने, काम वो है जरा करने वाला। तू मामा दे पुत्र मरवाए ने, शहीद होए ने, उतों 2 बच्चे सुनिया पुल तो किते डिग गए ने, उन्होंने घर गया है, इन्हें फैतिया की थी। इस तरह कई बारी होया। आप हैलीकॉप्टर से चढ़ के आया, दुनिया गर्मी च उत्थे जलील होंदी रही, सारे इस्लामाबाद जगह ला दी इन्होंने। अज सादक अमीन बनन लिया, सब वैसे ही ने, कोई चक्कर नहीं। जान अल्लाह ताला ने देनी, वोट नवाज शरीफ नूं देना है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। चलें जी, आपके मुताबिक जो नवाज शरीफ ने काम किया, उन्होंने कोई करप्शन वगैरह नहीं की, उनका सब कुछ ठीक है? कीती, सके बच्चे नूं घल दिओ बाजार 200 दे के, वो विचों 5 रख लेगा ते सौदा तुहानूं लिया के देगा। मतलब वही बात, करप्शन करना ठीक बात है, अच्छी बात ठीक बात नहीं है। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं, आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा 25 रख लेगा अंदर से, वो ठीक है? 4 साल दे विच वहाओ की कीता इन्हें, केड़ा हस्पताल बनाया, की कीता इन्हें, इत्थे यादगार चिट लाई होवे, चलो कुछ भी कीता होवे 4 सालां दे विच इन्हें की कीता? हाँ जी, वो नवा पाकिस्तान दे दिता इन्होंने, वो पुराने का भी बेड़ा गर्क, सारा मुल्क मुँह दा ये करे थे, मदीने की रियासत कोई करे थे चोर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद जी, ये कल जो इंसिडेंट हुआ है, पीटीआई के वर्करों को मारा गया पुलिस वालों की तरफ से, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
इसके बारे में ये है कि अच्छी बात तो नहीं है, ऐसे मानना नहीं चाहिए, कानून नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात ख़राब हुए हुए हैं, इस वजह से सबके कारोबार रुके हुए हैं। ये जो रास्ते बंद करना ये अच्छी बात नहीं, सबके कारोबार देके बंद हुए हुए हैं। ये कंटीनों वाले इतना इतना ठेका दे के बैठे हुए इतने सालों से, तो ये सबका जो ना कारोबार बंद हो गया, तो ये आवाम को आप बताएं, जो पिछले 3.5 साल में खान साहब ने हुकूमत की और वो आप आगे दोबारा आना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनको आना चाहिए? मेरे ख्याल से उनको नहीं आना चाहिए। आपके ख्याल से किसको आना चाहिए? नवाज शरीफ को आना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में जो कारोबार बहाल रहते हैं। आप बताइएगा कि जो पीटीआई के कारकुनों के साथ कल पुलिस वालों की तरफ से हुआ है, तो क्या वो ठीक हुआ है? मेरे भाई सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने पढ़ते रहते हैं कि न्यूट्रल का लॉ के न्यूटन कहता है कि लॉ में हर रिएक्शन का रिएक्शन होता है, और जब रिएक्शन अल्लाह करेगा तो भाई वो रिएक्शन कैसा होगा, तो वो रिएक्शन हमें बनी इसराइल के वाक़या से ही पता चल सकता है कैसे अल्लाह का रिएक्शन होगा। तो जनाब आला मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जनाब तहरीक लब्बई के साथ इन्होंने क्या किया था, कोई डकी चुभी बात नहीं है जनाब। ये देखें कि इन्होंने 85 साल बुज़ुर्ग के साथ क्या किया था, आपको पता नहीं है। 85 साल बुज़ुर्ग आलिम को इन्होंने शहीद किया था। नबी की हदीस इन्हें याद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अंबिया कराम होते हैं, ये जो उलमा होते हैं, अंबिया की विरासत होते हैं। इन्होंने क्या किया आलिम के साथ। और जनाब हमने देखा कि 14 साल का बच्चा रमज़ान में तरावी पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था, और इन्होंने जनाब गाड़ियों के नीचे उन्हें कुचला है, क्या वो याद नहीं है इन्हें? और जनाब हमने ये भी देखा था कि एक शुगर का मरीज़ जा रहा था नमाज़ पढ़ने, इन्होंने दरमियान में बिठाया उसे, और वो शुगर के मरीज़ का ज़ख़म लगा सिलेंसर के साथ, और जनाब वो सिलेंसर लगा और ज़ख़म इतना बढ़ चुका था कि वो उसको बाद में जेल में डाला गया और किसी ने दवाई नहीं दी। ये किया खान साहब की हुकूमत ने, हमें सब याद है। वो है ना कि अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे देख होता है क्या। अभी तो जनाब हर हमें जुल्म याद है इनका, इन्होंने बहुत कुछ किया। इन्होंने जनाब नहीं, अगर आप कहते हैं कि पीटीआई की तरफ से उनके ऊपर तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर जुल्म हुआ था, तो ये जो अभी पुलिस वाले औरतों की इज्जत पामाल कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, या औरतें जो हम पीटीआई की बहुत मशहूर कारकुन हैं उनकी गाड़ी तोड़ दी, हालांकि वो भी एक बहुत बुजुर्ग कैंसर पेशेंट हैं, तो आप इस चीज़ को ठीक समझते हैं कि इस तरह होना चाहिए? मुल्क में जो सूरत हाल तशद्दुद की बन रही है, ये होनी चाहिए? सबसे पहले भाई मेरे ये बताएं कि जमहूरी निज़ाम में जो दीन का निज़ाम है, ये वाहद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है, और इस्लाम ने ख़वातीन की सियासत का बताया ही नहीं है। ख़वातीन की सियासत का अगर कुरान और हदीस से एक भी साबित है जगह पे, तो हमें बताएं कि हम अपनी औरतों को लेके आते हैं। खान साहब कहें कि खान साहब तो बड़ी दीन की बात करते हैं, कल कासिम सोरी वो बता रहा था कान में कि खान साहब दीन की बात करें, आप तो दीन का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आपको तो पता नहीं है दीन क्या है। आप तो जनाब अली को दीन का इस्तेमाल सिर्फ को नौजवानों को अपने साथ मिलाने के लिए करते हैं। कुछ जनाब ये मैं दोबारा फिर ये बात हो रहा हूँ, कहाँ पे औरत की सियासत है? कहाँ पे लिखा कि औरत को वज़ीर आज़म बन सकती है, MPA बन सकती है, MNA बन सकती है? आप फिर इस चीज़ के खिलाफ हैं कि मरियम नवाज को भी सियासत में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम दोनों के खिलाफ हैं। हम जनाब मॉडल टाउन के कातिलों को भी जानते हैं, फैज़ाबाद के दहशतगर्दों को भी जानते हैं। हम दोनों से कोई डकी जुबी बात नहीं है। आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ तहरीक लब्बैक वाले ठीक हैं और बाकी सब गलत हैं? जनाब तहरीक लब्बैक वाले सब, ये कोई बात, ये मैं नहीं कहता कि तहरीक लब्बैक ठीक है, नून लीग ठीक है, PTI ठीक है, पर ये कहता हूँ कि इस वक्त सिर्फ इस्लाम नाफिज होना चाहिए, और जनाब आली यहाँ पे खिलाफत का निज़ाम आयद होना चाहिए। वो चाहे तहरीक इंसाफ करे, चाहे वो नून लीग करे, चाहे वो जनाब आली तहरीक लब्बैक करे, हमारी तरफ से जो मर्जी करे, हमारी सिर्फ तरफ से दीन इस्लाम नाफिज होना चाहिए ना कि जी। जैसा कि आपने इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू सुना है कि क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। डेली व्यू से मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान।